हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक के व्याकरण भाग से अनुस्वार और अनुनासिक विषय के बारे में पढ़ेंगे। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी भाषा में बिंदु अनुस्वार का प्रयोग विभिन्न जगहों पर होता है। हम आगे जानेंगे कि इनका प्रयोग कब और क्यों किया जाता है। अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्णों के स्थान पर किया जाता है। अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण यानी कि अंग, इया, अण, न, म ये पंचमाक्षर कहलाते हैं के स्थान पर किया जाता है। जैसे गंगा, यहाँ पर उदाहरण देखिए, ग के ऊपर बिंदी गा, गंगा। उसी प्रकार चंचल, झंडा, गंदा, कंपन इत्यादि। अनुस्वार को पंचम वर्ण में बदलने का नियम। अनुस्वार के चिन्हों के प्रयोग के बाद आने वाला वर्ण क वर्ग यानी कि च वर्ग या फिर ट वर्ग या त वर्ग और प वर्ग से जिस वर्ग से संबंधित होता है, अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम नियन के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि गंगा, यहाँ पर अंग, चंचल, झंडा, न, गंदा, यहाँ पर भी न, और कंपन, यहाँ पर इसको हम म की तरह पढ़ते हैं। अनुस्वार के अन्य कुछ नियम इस प्रकार हैं। यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे वाग्मय, अन्य, चिन्मय, उन्मुख आदि शब्द वाममय, अन्य, चिन्मय इस प्रकार यहाँ पे जिस प्रकार लिखा गया है उस रूप में नहीं लिखे जाते। पंचम वर्ण यदि द्वित्व रूप में यानी कि दो बार दोबारा आए तो पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए, प्रसन्न, अन्न, सम्मेलन आदि के प्रसन्न, अन्न, सम्मेलन रूप नहीं लिखे जाते हैं। जिन शब्दों में अनुस्वार के बाद य, र, ल, व, ह आए तो वहाँ अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहता है। जैसे अन्य, कन्हैया आदि। यदि य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन, इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, और तालव्य श, मूर्धन्य श, दांत्य श और ह जिन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, इनसे पहले आने वाले अनुस्वार में बिंदु के रूप का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह व्यंजन किसी वर्ग में सम्मिलित नहीं है। जैसे संशय, संयम आदि। ये तो था अनुस्वार के विषय में। अब अनुनासिक के विषय में पढ़ते हैं। बच्चों, अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है। मैंने बताया था कि अनुस्वार में क्या होता है, नाक से हवा निकलती है। जैसे कि हम गंगा उच्चारण करते हैं, चंचल, तो यहाँ ऐसे वर्णों में क्या होता है, नाक से हवा निकलती है। और अनुनासिक, इसका चिन्ह चंद्र बिंदु की तरह होता है। इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो हवा हमारे नाक से बहुत कम और मुंह से अधिक निकलती है। आप उच्चारण करके देख सकते हैं कुछ शब्द, जैसे कि आँख, माँ, गाँव इत्यादि। इन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है जो शिरोरेखा के ऊपर लगता है। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं, आँख, गाँव आदि। अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग। कभी कभी अनुनासिक की जगह पर यानी कि चंद्र बिंदु की जगह पर हम बिंदु का भी प्रयोग करते हैं। ये कब करते हैं, जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो, तब सुविधा के लिए चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये चंद्र बिंदु ही है सिर्फ, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही मात्रा लगी होती है, इसलिए हम वहाँ पर बिंदु लगाते हैं। जैसे मैं, बिंदु, गोंद आदि। अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर। अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन है। इनके प्रयोग में कारण
कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाते हैं, जैसे हंस एक जल पक्षी का नाम है, और हंसने की क्रिया। तो बच्चों, आज हमने अनुस्वार और अनुनासिक के विषय में पढ़ा। आप पढ़ाए गए अंश का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।